ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं जो ये वीडियोस बना के आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं इस वीडियो से कुछ कमाना नहीं चाहता हूँ या इस वीडियो के माध्यम से कोई फेमस नहीं होना चाहता हूँ। मेरा जो ये वीडियो बनाने का लक्ष्य है, ये हर एक इंसान को शांति के मार्ग तक ले जाना है। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसके धर्म में चाहे कोई भी पुस्तक हो, चाहे वो गीता, कुरान, बाइबल, कुछ भी हो, जिसका जो धर्म है, उस धर्म में एक इंसानियत के नाते जितनी भी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिन कर्मों को करने से हमें भय ना हो, उस पुस्तक के माध्यम से अगर उसका मैं अनुसरण करता हूँ तो समाज में मुझे या मेरे द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, तो उसका अनुसरण करें। जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण में अपना जीवन निर्वाह करें। अपना अमूल्य समय दें जन कल्याण में, समाज कल्याण में, इस राष्ट्र हित में, इस संसार के हित में। क्योंकि जो ये संसार बना हुआ है, ये एक गैलेक्सी जो है हमारी, इसमें असंख्य चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। एक दूसरे के बिना कोई भी पूर्ण नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियोस देख रहा था जिसमें कोई बाबा, जो हमारे, क्योंकि मैं अधिकतर हिंदू धर्म की ही वीडियो देखता हूँ, मैंने कहा भी था कि मैं हिंदू हूँ, वो कह रहा था कि लोभ मोह माया से हट जाइए, इससे परे हो जाइए, तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम ईश्वर की ओर जाओगे। अरे जब इंसान इन चीज़ों को छोड़ देगा तो वो सांसारिक रहा ही कहाँ। फिर ईश्वर में और इस सांसारिक जीवन में फर्क ही क्या रह गया। ईश्वर, मैंने कहा था कि ईश्वर कौन है। ईश्वर आप हो, आपका हृदय ईश्वर है। आप ये संसार का लोभ मोह माया मत छोड़िए। ये लोभ मोह माया को अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर ये संसार कहाँ रह जाएगा, तो वैकुंठ बन जाएगा। और वैकुंठ है कि नहीं है, ये अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही है। आपको जो ये कहते हैं कि लोभ मोह माया ये सब व्यर्थ है, इसको छोड़ दीजिए, तो इसको कदापि भी ना छोड़ें। यही जीवन का अर्थ है। हम लोग इस संसार में आए हुए हैं, हमें लोभ मोह माया तो करनी ही पड़ेगी, इसीलिए हम इंसान हैं। हमें परोपकार करना है, हमें दूसरे का भला करना है, हमें अपने आप को ही ईश्वर मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमारे दिल से एक भावना आनी चाहिए कि हम लोग ही सबका भला कर सकें, और हम कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि शांति का
प्रथम द्वार क्या है? इंसान शांति के लिए कैसे अग्रसर हो सकता है? प्रथम द्वार है झूठ। हम लोग, कई लोग इसमें तर्क वितर्क भी करते हैं कि झूठ कैसे। झूठ शांति का प्रथम द्वार इसलिए है, हमें कई बार पता होता है कोई चीज, कोई व्यक्ति हमारा शत्रु है, हमें पता है कि वो हमारा शत्रु है, उसे पता है कि हम उसके शत्रु हैं। अगर हम उस व्यक्ति की तारीफ कर दें, झूठी तारीफ ही कर दें, जिसे बोलते हैं हम नेचर, झूठ से ही इंसान का, झूठ और सत्य से ही इंसान का नेचर, हम कहते हैं ना कि इसका तो नेचर ही ऐसा है। ये नेचर कोई प्रकृति नहीं देती है, ये नेचर इंसान खुद क्रिएट करता है। क्या होता है जब हम अपने शत्रु की या जो हमें अप्रिय है, हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उस तक जब हमारे द्वारा उसकी की हुई प्रशंसा पहुंचती है, हमें पता है कि हमने झूठ बोला है, बट हमारे द्वारा की हुई प्रशंसा अगर उस तक पहुंचती है, एक पल के लिए तो वो सोचेगा, 2 पल के लिए सोचेगा, 10 बार सोचेगा, बट धीरे धीरे उसके मन में जो हमने कहा है वो हमारे सामने प्रदर्शित करने का आधार बन जाता है। वो फिर हमारे सामने अपने आप को वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा हम चाहते हैं। दुश्मनी होती कैसे है? दुश्मनी या किसी से कलेश, किसी से भेद, किसी का अहित हम कैसे करते हैं? क्या होता है कि जब हम चाहते हैं जैसा मैं हूं वैसा सामने वाला भी करे, या सामने वाला चाहता है कि जैसा वो है वैसा ही मैं उसके, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो क्या है, वो क्या चाहता है, यार हम क्या चाहते हैं। जब 2 विचार आपस में नहीं मिलते हैं, जब विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, तो द्वेष, कलेश, दुश्मनी शुरू हो जाती है और मन में अशांति। हमें लगता है कि वो बुरा है, उसे लगता है कि हम बुरे हैं, जबकि बुरा वो भी नहीं होता है, बुरा हम भी नहीं होते हैं। दोनों के हृदय में भगवान वास करता है, उसको भी अपनी अंतरात्मा जगाने की जरूरत है, हमें भी अपनी अंतरात्मा जगाने की जरूरत है। सिर्फ हमारे विचार नहीं मिले, इससे हमारी दुश्मनी शुरू हो गई। वो धीरे धीरे करके हमने उसके सामने वही नेचर प्रस्तुत किया जो वो नहीं चाहता था। इससे हमारे मतभेद बढ़ गए। फिर हमें लगता है कि वो मेरा अहित करता है, वो मुझे गलत सोचता है, वो गलत करता है, तो हम लोग शांति के मार्ग से भटक जाते हैं। हमें एक दूसरे की तारीफ करनी है, झूठी ही सही, पीठ पीछे ही सही, बस दूसरे की तारीफ करो। जब हम एक बार किसी की तारीफ करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, फिर जो हमने कहा है वही हमें उसके अंदर गुण दिखाई देते हैं। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की, मेरा बाई चांस कोई दुश्मन है, उसके अंदर कोई गुण है, मैंने झूठ ही बोल दिया
कि यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये सुबह-सुबह ऐसा करता है, मुझे उसकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, वो ऐसा भी करता है। अगर वो नहीं भी करता होगा, वो 100 बार उस बारे में सोचते, 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 सोचते फिर वो कर्म करने बैठ जाता है जो मैंने उसके बारे में कहा था। अगर कोई मुझे कहेगा कि यार विजेंद्र ये काम करता है, बहुत बढ़िया करता है यार, मैंने एक बार देखा था उसको। उसने भले झूठ बोला, मैं सोचूँगा यार तभी मैंने किया था, ये आदमी कह रहा था इस बारे में, हो सकता है मैंने किया हो। एक बार सोचूँगा, 2 बार सोचते-सोचते मेरे जो शारीरिक हाव-भाव हैं, उस काम के लिए मुझे प्रेरित कर लेते हैं। फिर मैं वो काम करना शुरू कर दूँगा जो मेरा दुश्मन चाहता था। हमारे विचार आपस में मिलने बैठ जाएँगे। मेरा जो नेचर है, वो उसके नेचर से मैच करने बैठ जाएगा। तो शांति का जो द्वार होता है, वो होता है आपका नेचर। आप सामने वाले से क्या चाहते हो और वो आपसे क्या चाहता है। जब आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो आपके बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है। इंसान को एक दूसरे से विचार कैसे मिलाने हैं, सामने वाले की तारीफ करनी पड़ती है। जब हम किसी की तारीफ करेंगे तो वो उस बारे में 100 बार सोचेगा, 1000 बार। सोचते-सोचते उसका जो शारीरिक क्रियाकलाप है, उन कर्मों के लिए प्रेरित करता है इंसान को। उसमें एक उसकी इच्छा व्यक्त करती है वो कर्म करने के लिए जो हमने उसके बारे में अच्छी चीज़ कही थी। जब वो कर्म करता है तो ऑटोमैटिकली हमसे उसका नेचर मिल जाता है। हमारे बीच में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, हमें भी उससे प्रेम हो जाएगा। यही तो शांति का द्वार है, यही तो हम चाहते हैं। एक चोर है, बदमाश है, किसी का हित नहीं करता है। हमने उसके बारे में बोल दिया कि यार ये चोर तो है, लेकिन एक बार बहुत पहले मैंने देखा था कि इसको दया बहुत आती है। ये दयावान भी है। अगर इसको रास्ते में कोई भूखा दिख जाए तो उसको खाना भी खिला देगा, या इसको रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिख गया तो उसकी मदद ज़रूर करता है। उससे पहली बार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अगर इधर-उधर कई बार बोलना शुरू कर दिया, फिर हम भी देखना शुरू कर देते हैं उसका वही गुण। हमें तब ये नहीं दिखाई देता है कि वो चोर है। जो हमने 100 बार बोला, हम उसकी तरफ उस चीज़ ध्यान देते हैं कि यार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऐसा करता है कि नहीं करता है, ये ऐसा करता है। हमने उसके वही गुण जो हमने उसकी तारीफ़ की, हम उसमें वो ढूँढे। हम उसकी नकारात्मक सोच को नहीं देखते फिर। हमारे सोच क्या होती है, उसके पॉजिटिव गुणों को ढूँढना शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के हम अच्छाई को कब ढूँढते हैं, जब हम उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। जब वो अपने बारे में अच्छा सुनता है, हर इंसान चाहता है कि उसकी अच्छाई हो, उसकी बुराई ना हो। तुम किसी की बुराई करोगे तो उसके दिल पे लगेगी। तुम किसी की अच्छाई करोगे तो वो सोचेगा कि यार मैं ऐसा तो नहीं हूँ, शायद मैंने कभी किया होगा, इसीलिए इसने इतनी बार बोल दिया है। 2 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। एक बार उसे हो सकता है कि रास्ते में कुछ मिल गया तो करने की कोशिश भी करेगा। कोशिश क्या करे, उसकी अंतरात्मा बोलती है उसके बाद कि यार ये सोच जैसा इंसान सोचता है, फिर ऑटोमेटिकली उसके हाथ पैर वैसे ही चलने शुरू हो जाते हैं। ये नाश्वर शरीर अपने मन के हिसाब से ही चलना शुरू हो जाता है। वो फिर पुण्य की ओर चलना शुरू हो जाता है। ये जो आपकी जुबान है, ये डिपेंड करता है कि आप सामने वाले का नेचर कैसा बनाते हो और आपका नेचर सामने वाले के लिए कैसा है। ये प्रथम इकाई होती है आपके मन को शांत करने के लिए, आपको फील कराने के लिए कि आपका मन ही ईश्वर है, कि ये मैं हूँ, मैं ही इस धरती पे हूँ,
मैं ही भगवान हूँ, ये आपका मन कहेगा, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो ईश्वर कर सकता है। आप उसके नक्षत्र बदल सकते हो, आप उसकी कुंडली बदल सकते हो, आप उसको चोर से दानी बना सकते हो, आप उस शत्रु को मित्र बना सकते हो। जब आप उसके गुणों को देखना शुरू कर दोगे, आप उसके गुणों का व्याख्यान करना शुरू कर दोगे, फिर आपको उसके गुण ही गुण दिखेंगे। आप किसी चीज़ के बारे में जब सोचते हो, एक बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, 100 बार सोचोगे, फिर आप उस चीज़ को देखने के लिए भी तरस जाते हो। देखने के बाद आपको उसके अंदर उसके गुण ही दिखाई देंगे, क्योंकि उसने आपने उसके गुणों की तारीफ़ की है। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि मैं जो ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। हर एक इंसान तक हमें क्या करना है कि इस धरती पे, इस संसार में अपने आप को जगाना है, अपने मन को जगाना है। हमें इस संसार में शांति चाहिए। हर एक इंसान के मन में शांति चाहिए। शांति कैसे मिलती है, वो आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसे पढ़ो, उसका सार देखो। कैसे हम किसी का भला कर सकते हैं, कैसे हम किसी को अपने अनुसार बना सकते हैं, वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसका अध्ययन कीजिए। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।